दोस्तों, सबको जय सिया राम, जय हनुमान। तो आप लोग ये देख के समझ गए होंगे कि ये ब्लॉग कौन सा होने वाला है। तो मैं आ चुकी हूँ इधर, तो आपको दर्शन कराऊंगी बागेश्वर बालाजी के। तो आप लोग कहेंगे कि बागेश्वर बालाजी के यहाँ कैसे आ गए, अभी तो आपका ब्लॉग कल ऐसे आया था। तो आपको मैं अभी सब कुछ सच बताती हूँ कि मैं मतलब ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि बागेश्वर बालाजी के आपको दर्शन कराऊंगी। तो अभी हम लोग आते जा रहे हैं और बस हमने अभी है ना आके हम फेरी मतलब लगा रहे हैं रात शाम को 7 बजे का। मतलब हम लोग 7 बजे आए थे और 5-6 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा हनुमान जयंती के 2-3 दिन बाद ही आया है, तो लेट हो गया है और हो ही जाता है लेट। मैं सोच रही थी लेकिन नहीं आ पाया समय पे, लेकिन अब आया है। तो आप लोग अब देख के पूरा एंजॉय करिएगा आप लोग भी। तो ये इतना मतलब अच्छा डेकोरेशन हो रहा था, क्योंकि इसी मंदिर पे मेरे पापा जी है ना हमें आते रहे सुबह शाम। तो ये डेकोरेशन वगैरह हुआ था, हनुमान जयंती थी ना उस दिन का, मतलब उस दिन का ही ब्लॉग है ये। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया आने में, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एंजॉय करिएगा मेरे ब्लॉग को, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है ये। तो देखो कितना सुंदर सा डेकोरेशन है। जहाँ हम मतलब शाम को 7 बजे आ गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे सुंदरकांड वगैरह और भजन कीर्तन हुए थे काफ़ी देर तक। मतलब हम लोग घर 11 बजे पहुँचे थे और 5-6 घंटे कैसे निकल गए और मालूम ही नहीं पड़ा। इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। भगवान की भक्ति में जब लीन हो जाते हैं ना तो घर बार सब भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं याद रहता है। लेकिन फिर है ना क्या हुआ कि जब भजन वगैरह जी सारा कुछ ख़त्म हो गया ना, तो पंडित जी क्या कि जानते हैं पापा को, तो बोल रहे थे सब लोग प्रसाद ही लेके जाना। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे प्रसाद ही इतना खा लिया था, पेट भर गया था। तो कोई खाना वाना नहीं बनाया था घर आके, क्योंकि पापा हमारे इसी मंदिर पर डेली आते हैं और पापा का रूटीन है। कम से कम पापा को हो गए हैं 10-12 साल मंदिर पे सुबह शाम जाते हैं। डेली आरती और सुबह शाम मतलब होती है, तो पुजारी जी के साथ में करवाते हैं, क्योंकि इस मंदिर ये पापा पुलिस में थे तो पुलिस वालों का ही मंदिर है ये। तो यहाँ पे है ना हम लोग सब पूजा वगैरह पहले की और फेरी वगैरह लगाई। तो ये देख लीजिए, आपको भी लगता है कि ये है ना जो बागेश्वर बालाजी जैसी मूर्ति यहाँ पे भी सेम टू सेम है। अंजनी के लाला की बोलेंगे, क्योंकि उनका जन्मदिन ही था शायद, जयंती जन्मदिन ही होती है। हाँ, तो मतलब है ना वहाँ जैसी मूर्ति बालाजी जैसी ही लगती है ये वाली जो इस मंदिर में है। तो मुझे तो वैसे ही लगती है। आप लोग बताना कमेंट करके, आपको भी बागेश्वर बालाजी। हाँ, नाम अनेक है लेकिन है तो वो एक ही। हनुमान जी के नाम अनेक है, बागेश्वर बालाजी जैसे हमारे यहाँ दंदरुआ है और जैसे हमारे यहाँ गिरौना सरकार है, लेकिन रूप तो वो एक ही है। लेकिन क्या है, बस नाम ही तो अलग अलग है। तो ऐसे ही बागेश्वर बालाजी और ये हनुमान जी एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। और इतना सुंदर मंदिर का डेकोरेशन था, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। और भगवान है ना बुलाते हैं ना तो अपने आप ही बुला लेते हैं। पहले मैं आ नहीं रही थी, क्योंकि है ना कोई लेडीज़ का साथ नहीं था, और जेंट्स लोग तो क्या उधर जेंट्स में बैठ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी आए थे और पापा जी तो मेरे आ गए थे पहले ही, 5 बजे ही आ गए थे शाम को। और उनको जब देखना रहता है इस वजह से। और ये इनके साथ फिर मैंने कहा कि क्या मैं अकेले जाऊंगी। तो फिर बगल वाली मेरी आंटी थी, मतलब आंटी हैं लेकिन हम दीदी कहते हैं, क्योंकि वो भी सिंगर है, हम भी। तो ऐसे ही होता है हम लोगों में तो मैं उनसे दीदी बोलती हूँ। तो फिर वो आई थी, बोल रही थी आप बबली चलोगी क्या मंदिर में। तो पहले मैंने सोचा कि हाँ चलो 7 हो गया तो चलते हैं। फिर वो आ गई तो मैं भी आ गई, इधर मैं बैठी हूँ। तो वो आ गई तो फिर मैं उनके साथ चली आई, और सच में ऐसा आ गई तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था बस यहाँ से जाए नहीं, पर ऐसा नहीं हो सकता है ना क्योंकि घर गृहस्थी जो होती है उसको देखना होता है। इतना मतलब 5 घंटे पता नहीं चले कैसे निकल गए। और जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं ना, सच में मतलब उसके कोई शब्द नहीं होते हैं। और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था।
और 5-6 घंटे निकल गए। हम लोग रात को 11 बजे घर पहुँचे थे। बहुत जब पूरा कार्यक्रम वगैरह सब कुछ समाप्त हो गया था, सुंदरकांड हुआ, भजन वगैरह सब कुछ हुआ था। शायद टीम आई थी गाने वालों की और भजन कीर्तन मंडली जो होती है ना वो आई थी। तो सच में इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। फिर आरती वगैरह हम लोगों ने की, अच्छे से आरती की। सामने ही खड़े रहे थे हम लोग। जो बच्चे देख रहे हैं उन्हीं, ये दीदी के, ये बैठी है पीछे जो, तो ये इनके ही बच्चे हैं जो जुड़वा हैं, दोनों ट्विंस हैं। ये सौर के साथ के 6 महीने सौर से छोटे हैं। तो कह रहे थे कि आप है ना वीडियो बना रहे हैं, हमने अब मेरा भी बना लो। तो हमने इन बच्चों की, जो दीदी बैठी इनके बच्चे हैं, तो दोनों ट्विंस हैं। ऐसा हुआ था ये दीदी के साथ में कि इनका एक बेटा बड़ा था, आज उसकी शादी भी हो जाती, लेकिन है ना वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। फिर दीदी के मतलब जुड़वा बच्चे हुई ये दोनों। तो आज ये सौरी के साथ के हैं, थोड़े छोटे हैं, 6 महीने सौर से। तो ये इन्हीं के साथ में आई थी। और ये दोनों बच्चे बड़े क्यूट हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और मतलब सीधे भी हैं। और देखो मम्मी जहाँ मम्मी बोल देती थी वहीं बैठे। और हमारे शौर्य देखो उधर खेलने में लगे हुए हैं। फिर बाद में आके बहुत देर बाद बैठे थे आके, हम उन्हें बुला रहे थे बैठो आके, लेकिन नहीं, वो तो इतने खेलने में मगन थे दोस्तों के साथ अपने। और ये बच्चे उठ के नहीं जा रहे थे, फिर बाद में आके फिर बैठ गए थे आके। और बहुत ही भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको दिख रही होगी ना, काफ़ी भीड़ थी। और मतलब कुछ लोग आते जा रहे थे और कुछ जाते भी जा रहे थे और कुछ लोग आ भी रहे थे। भीड़ तो 11 बजे तक ही सब लोग गए थे, कुछ लोग गए थे मतलब चले गए थे जल्दी। और ये देखो भगवान बुलाते हैं तो ऐसे बुला लेते हैं। पहले मैं आ नहीं रही थी कहाँ, और कहाँ उन्होंने भेज दिया मेरे लिए दीदी को कि आप ना, मतलब वो बोल रही थी चलो प्रसाद चढ़ा देंगे बबली। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, और इस बहाने मैं भी आ गई, वरना मेरा कोई भी विचार नहीं था। तो जब हनुमान जी बुलाते हैं ना तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो बस यही है, चमत्कार मान लीजिए या कुछ भी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में गाइस, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और जो पंडित जी का बेटा था ना, आप उसको देखना, उसने भी काफ़ी, देखो ये पंडित जी का बेटा है। और ये सबके ऊपर गुलाब जल और गंगा जल का वो छिड़काव करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, तो वो सबको ऊपर ऐसे ही कर रहा था। और ये देखो उसकी आँख में खुद के चला गया। इतना मतलब अच्छा है, इंजॉय कर रहा था सबको। और अब सब लोग उसको ही देख देख के हंस रहे थे। वो बार बार आके सबके ऊपर ऐसे ही और सबकी आंखों में करने लगता था। लेकिन अरे छोटा था अभी, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 साल का, आपको 3 साल का होगा। ये देखिए आप लोग, सबके ऊपर कर रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में। और ये बैठे हैं वीडियो जैसी बनाती ऐसे ही कहता आप आंटी मेरा बनाइए। इधर फूलों की वर्षा कर रही है, पंडित जी इनका ही बेटा था वो। तो सबके ऊपर जितने भी भक्तगण आए हैं उनके सबके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था सच में। और ये देखिए सब जो पंडित जी वगैरह हैं सब फूलों की वर्षा सबके ऊपर कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम ऐसे ही 11 बजे तक चलता रहा था। और मतलब पापा तो हमेशा ही जाते हैं पर मैं ही नहीं जाती थी। लेकिन अब मैंने सोचा है कभी कभी ऐसे मतलब बड़े बड़े कार्यक्रम जो हुआ करेंगे उसमें थोड़ा सा चले जाया करेंगे, अच्छा भी लगता है। और भगवान के मतलब जितने टच में रहो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि भगवान ही पार लगाते हैं सब कुछ जो मानते हैं उनके लिए, जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते हैं। हम तो मानते हैं भगवान को काफ़ी। और ये देखिए इतने अच्छे अच्छे भजन वगैरह हो रहे थे कि है ना आने का मन भी नहीं कर रहा था, घर आने का ऐसा लग रहा था बस यहीं बैठे रहें, बस मंदिर में ही, कुछ काम वाम कुछ नहीं, सिर्फ मंदिर में भजन वगैरह करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को मैंने घर बैठे दर्शन करा दिए बालाजी के। अभी आपको आरती भी दिखाऊंगी, लाइव आरती भी आप देखना। तो अभी आरती वगैरह सब कुछ होगी यहाँ पे। और ये है ना आपको हाथ जो उठाए हुए दिख रहे हैं ना, ये देखिए शौर्य आपको दिख रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा दिखाई देंगी, ये टी शर्ट पहने पिंक कलर की। तो अब बैठने आए हैं, जब से खेल लिए अब आए हैं बैठने लास्ट टाइम पे। और इधर ये दोनों बच्चे मेरे बगल में ही बैठे रहे थे काफ़ी देर तक।
बच्चे, और ये दीदी है ना उनकी मम्मी है, वो पीछे चश्मा लगाए है ना, इनके बच्चों की मम्मी है। तो आपको एज से दिख रही होंगी ना, क्योंकि इनके बहुत ही लेट हुआ है ना, बताया ना उनका बेटा एक्सपायर हो गया था, उसके बाद ये दोनों है ना जुड़वा एक बेटा एक बेटी हुई थी। वो उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, जब 55 साल की, तब ये बच्चे हुए उनके। तो चलो कोई नहीं, उनका जीने का सहारा आ गया है और वो आराम से अब अपने बच्चों में मतलब लगी रहती हैं, तो उनका भी समय कट गया। नहीं तो बेचारे क्या मतलब, जब है इतनी उम्र पे ऐसा मतलब जवान बेटा एक्सपायर हो गया तो कैसा लगता। तो ऐसी बात इस समय नहीं करनी चाहिए। तो मतलब अब बात बैठी हुई थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इधर लाइव देख लीजिए आप लोग, आरती चल रही है, आरती सब लोग ले रहे हैं। तो इधर आरती वगैरह हो गई है और सब कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब हम लोग घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो बस, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ जो भी चैनल पे न्यू आते तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना। बेल आइकन पे प्रेस कर देना जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे मेरे वीडियो आप लोग देख सको, ठीक है। तो बस इतना सा ब्लॉग है। अगर बोर हो गए हो तो इसके लिए सॉरी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या बोलूँ मैं, तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। और ये ज़रूर बताना कि आपको ये बागेश्वर बालाजी की मूर्ति और हमारे हनुमान जी की मूर्ति एक जैसी लग रही है कि नहीं, ये कमेंट में ज़रूर लिखना आप लोग। मुझे तो लग रही थी, आप लोग बताना। और बस चलते हैं घर के लिए, क्योंकि बज गया रात को 11। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, तो इसके लिए सॉरी गाइस। तो अब वो मिलेंगे एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो एक बार फिर से बोलती हूँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स। लव यू, गुड नाइट, बाय बाय।